जय श्री राम, जय बजरंगबली। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप और आपके परिवार पर बनी रखी होगी। सब नए साल में बजरंगबली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ईस्ट गॉड मैजिक 16 भावन में। आज मैं आप सभी भक्तों के लिए लेकर आई हूँ हनुमान जी की 5 चमत्कारिक पौराणिक कथाएं। जानकर आप भी चौंक जाएंगे। वाल्मीकि रामायण के अलावा दुनिया भर के रामायण में हनुमान जी के संबंध में सैकड़ों कथाओं का वर्णन मिलता है। उनके बचपन से लेकर कलयुग तक तो हजारों कथाएं हमने पढ़ने को मिल जाती हैं। हनुमान जी को कलयुग का संकट मोचन देवता कहा गया है। एकमात्र इन्हीं की भक्ति फलदायी है। आओ जानते हैं कि ऐसी कौन सी 5 पौराणिक कथाएं हैं जो आज भी प्रचलित हैं। नंबर 1, चारों जुग पर ताप तुम्हारा। लंका विजय पर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं, यावत कथा वीर चरित महतले, अर्थात हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहेंगी तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर पर में बसे रहेंगे। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि अर्थात हे कपि श्रेष्ठ, ऐसे ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेंगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, प्रसिद्धि जगत उजियारा। अब हम दूसरी कथा के बारे में आपको बताते हैं। 2 बार उठाया था संजीवनी पर्वत। हनुमान जी ने 2 बार उठाया था संजीवनी पर्वत। एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठा लाते हैं। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती हैं। इसके बाद राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्ति बाण का प्रयोग किया था तो लक्ष्मण सहित कई वानर मूर्छित हो गए थे। जामवंत के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर द्रोणाचल पर्वत की ओर गए। जब उनको बूटी की पहचान नहीं हुई तब उन्होंने पर्वत के एक भाग को उठाया और वापस लौटने लगे। रास्ते में उनको कालनेमी राक्षस ने रोक लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। कालनेमी राक्षस रावण का अनुचर था। रावण के कहने पर ही कालनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए गया था, लेकिन राम भक्त हनुमान उनके छल को जान गए और उन्होंने तत्काल उसका वध कर दिया। अब तीसरी कथा है विभीषण और राम को मिलाना। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल चले जाते हैं तो विभीषण के महल में वे राम का चिन्ह अंकित देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वह उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं। वे खुद ही रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान और विभीषण का लंबा संवाद होता है और हनुमान जी जान जाते हैं कि यह काम का व्यक्ति है। इसके बाद जिस समय श्री राम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे उस दौरान विभीषण का रावण से विवाद चल रहा था। अंत में विभीषण महल को छोड़कर राम से मिलने को आतुर होकर समुद्र के इस पार आ जाते हैं। वानरों ने विभीषण को आते देख उन्होंने जाना कि शत्रुओं का कोई खास दूत है। कोई भी विभीषण पर विश्वास नहीं करता था। सुग्रीव कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु कहते हैं, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? वनराज सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाले ना जाने किस कारण आए हैं। ऐसे में हनुमान जी सभी को दिलासा देते हैं कि वह श्री राम जी से मिलने आए हैं, कि मेरे प्रण हैं कि शरणागत के भय को हर लेना चाहिए। इस तरह हनुमान जी के कारण ही श्री राम और विभीषण का मिलन सुनिश्चित हो जाता है। अब मैं आपको चौथी कथा के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले लिखी रामायण शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम रामकथा हनुमान जी ने लिखी थी। वह एक शिला चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह रामकथा वाल्मीकि की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और यह हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं और हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहाँ से वे अपने शिव तपस्या के दौरान एक ही
शिला पर प्रतिदिन अपने नाखूनों से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमद रामायण की रचना की थी। उस समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इस भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई और वह रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमद रामायण को देखा और हनुमद रामायण के दर्शन पर वाल्मीकि निराश हो गए। वाल्मीकि को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी है, लेकिन अपनी रामायण देखकर लगता है कि आप मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण